नए इलेक्शन की डिमांड करने वाले एजेंट हैं, ऐसा कहना है हाफिज नईमुर रहमान का। कल अपने धरने से पहले खिताब में उन्होंने ये बात कहकर वो लाखों करोड़ों लोग जो उनके साथ जुड़ चुके थे, अगर उनकी प्रेजेंस वहाँ नहीं थी तो लेकिन वो अपने अपने घरों में अपनी अपनी प्लेसेस पे मौजूद उनके लिए दुआ गो थे, उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अवामी तहरीक के लोग, वो तमाम लोग के जो इस एहतजाज में जमात इस्लामी के साथ नहीं पहुँच सके थे, नहीं जा सके थे, अपनी अपनी रैलीज और एहतजाज नहीं कर सके थे, वो मर्द ख़वातीन जमात इस्लामी के धरने की कामयाबी के लिए दुआ गो थे। लेकिन मेजॉरिटी वोटर्स और सपोर्टर्स की पाकिस्तानी की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ऐसी बात करके उन्हें बहुत बड़ा धचका दिया है हाफिज नईमुर रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजल सज्जाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दोनों ही के लिए कल एक इम्पॉर्टेंट दिन था। अनाउंस किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी प्रोटेस्ट को और जमात इस्लामी की जानिब से भी। अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर वही दो कौमी नज़रिया निभाया गया, दिखाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो परमिशन है, वो अलाउड नहीं है किसी रैली के लिए, किसी जलसे जुलूस के लिए, लेकिन जमात इस्लामी पे भी क्रैक डाउन एक हमने होता हुआ देखा। अब उस क्रैकडाउन के बाद, मजालिम को सहने के बाद जमात इस्लामी के लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, जलसा धरना उनका शुरू हो गया। वहाँ हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, क्योंकि प्रोटेस्ट तो है, बिजली के टैक्सेस है, IPPs के मामलात हैं, इसके अलावा हुकूमती अय्याशियाँ हैं, मैंडेटरी है, ये सारी बातें जो है वो सारी साथ साथ थी। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान ने नए इलेक्शन डिमांड करने वालों को एजेंट करार दिया। उनका कहना था कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो या फिर तहरीक इंसाफ के लोगों, लेकिन नए इलेक्शन की डिमांड तो तहरीक इंसाफ कर रही है, इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब की इस बात से किस तरह से हर्ट हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और ये करोड़ों में है पाकिस्तानी जो कि सब के सब हर्ट हो गए, जो उनकी कामयाबी के लिए, हाफिज नईमुर रहमान की जमात इस्लामी की कामयाबी के लिए, धरने की कामयाबी के लिए दुआ गो थे, उन्हें बहुत शदीद धचका इस तरह से पहुंचा कि फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो तहरीक इंसाफ उन फॉर्म 45 से अपने मैंडेट को वापस ले और नए इलेक्शन की डिमांड करने वाला जो है वो मुल्क के मफाद की बात नहीं कर रहा है। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब को याद दिलाते चलो, सर आपके लोगों ने इस्लामाबाद में फॉर्म 45 नहीं दिखाए थे। जब डिसाइड करना था फॉर्म 45 के हवाले से, फॉर्म 45 को देख के अनाउंस करना था, कोर्ट्स में लेके ये सारी चीज़ें गए सारे लोग, तो वहाँ इस्लामाबाद के हलकों में जमात इस्लामी के लोगों ने फॉर्म 45 नहीं दिखाए थे। फॉर्म 47 वाले वहाँ सीटें लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन फॉर्म 45 जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या दूसरे लोगों के पास मौजूद थे, उसमें जमात इस्लामी के लोगों के पास भी मौजूद थे, लेकिन जमात इस्लामी के लोगों ने फॉर्म 45 नहीं दिखाए थे। जब फॉर्म 45 दिखाए नहीं जा रहे, या आप जैसे लोग के जो पब्लिक को, अपना पब्लिक की पल्स पे हाथ रख के बात कर रहे होते हैं, वो भी अपने फॉर्म 45 छुपाते हैं, तो फिर इमरान खान या फॉर्म 45 के जरिए जीतने वाले अपना मैंडेट कैसे हासिल कर सकते हैं? फिर तो नए इलेक्शन ही की डिमांड करेंगे ना। ये एक अच्छा और आसान तरीका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फॉर्म 45 अगर कभी कोई दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा, उस पर ट्राइब्यूनल फैसले करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इलेक्शन तो विद इन 3 मंथ्स अनाउंस करके तो कनेक्ट करवा लिए जा सकते हैं। ऐसे में एजेंट कहते ना, एक बहुत ही कुछ निचले लेवल की बात कर दी आपने अपने धरने के पहले ही दिन। आप याद करें हाफिज नईमुर रहमान साहब, कराची की मेयरशिप का मामला आपको याद होगा कि आपके वोटर ज़्यादा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके मुकाबले पे थी, लेकिन उसने साथ दिया था आपका। और हुआ क्या था, आपके देखते ही आंखों के सामने ही वो बिलावल हाउस और वो क्लिफ्टन में आसपास घरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आपके दूसरे लोग जो दूसरी पार्टीज़ के थे, वो सब उठा के अगवा करके या पैसे के ज़रिए कंट्रोल करके उन्हें वहाँ बिठाया गया था, और मेयरशिप आपके हाथों से निकल गई थी। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ थी, और आप देख चुके हैं कि किस तरह हाथों से निकल जाती है चीज़। इसके बावजूद नए इलेक्शन की डिमांड को आपने कह दिया कि ये एजेंट हो सकते हैं, अपना हिस्सा लेना चाहते हैं इलेक्शन में, जिसे हिस्सा नहीं मिला, ऐसी डिमांड करके। तो ऐसी डिमांड तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए इसलिए ज़रूरी है उनकी तरफ से, क्योंकि आसान रास्ता उनके लिए यही है। फॉर्म 45 तो आपके लोगों ने भी नहीं दिए। क्या आप इस बात पे अपने लोगों से पूछेंगे कि फॉर्म 45 क्यों नहीं दिखाए? क्या आप कोई गारंटी देते हैं कि आइंदा फॉर्म 45 आपके लोग दिखा देंगे? नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि बड़ी माजरत के साथ आपकी बहुत धूम मची है, जमात इस्लामी के कारकुनों ने बहुत मजालिम बर्दाश्त किया, फिर भी धरना दिया, पुलिस को मजबूर कर दिया, इंतज़ामिया को मजबूर कर दिया। तो मजबूर कोई भी नहीं होता, बड़ी सीधी सी बात है। आपको भी इस्टेब्लिशमेंट की जमात कहा जाता है,
स्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा कहा जाता है। आपके लिए वाटर कैनन नहीं थे, आप पे गन्स नहीं तानी गई, आपके घरों में वो हरकतें नहीं की गई जो तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ की गई थी, आपकी खवातीन को नहीं उठाया गया, आपके बुजुर्गों के साथ वो कुछ नहीं किया गया। कई बहुत सी जगहों पे हुआ, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। आपको तो रास्ता उस तरह से रोका ही नहीं गया, आपके सामने तो रेंजर्स लाई नहीं गई, आपके सामने तो पुलिस को नहीं खड़ा किया गया उस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जाता है। तो कंपैरिजन तो कोई कर ही नहीं सकता तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ किया जाता है वो बाकी जमातों के साथ नहीं किया जाता। जिस तरह अभी कुछ अर्से पहले तहरीक लब्बैक को इजाजत दी गई थी, वो आगे इस्लामाबाद की रोड्स पे बैठ गए, तो पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, पुलिस उनके साथ वीडियोस बना रही थी, सेल्फीज बना रही थी, फैसिलिटेट कर रही थी इंतजामिया, सबने देखा। इसी तरह आप लोगों पे भी शायद दफा 144 का नफाज तहरीक इंसाफ को क्रश करेगा जो सिलसिला इसको कंटिन्यू करने के लिए था, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कॉल दी गई थी, और अगर शायद तहरीक इंसाफ की कॉल ना होती तो ये जो क्रैकडाउन आप पे करके दिखाया गया हमें, ये भी ना दिखाया गया होता। बात तो सच है और करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने वो सारे रेंजर्स, वो सारे वाटर कैनन्स, वो सारी लाठियाँ, वो सारी उस किस्म की चीज़ें फेस ही नहीं की, जिससे साबित होता है कि आप लोगों को ना तो रोका गया ठीक से उस तरह से जिस तरह तहरीक इंसाफ को रोका जाता है, और ना ही आप लोगों पर वो सब हरबे इस्तेमाल किए गए जो तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल किए गए। तो ऐसे में कभी भी ये सोचा ही नहीं जा सकता कि आप या बाकी लोग फॉर्म 45 देंगे और 45 के जरिए फॉर्म के ज़रिए ही हुकूमत या मैंडेट मिल सकता है। तो ऐसे में आज़ाद इलेक्शन की डिमांड करना असल पाकिस्तानियों की डिमांड है, इसमें एजेंट्स कोई नहीं है, एजेंट्स की कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी गैर मुल्की किसी प्रोपेगेंडे पे, किसी गैर मुल्की गाइडलाइन पे नहीं चल रहा। ये सब असल पाकिस्तानी जो है, प्योर पाकिस्तानी जो है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, ये वो उनके लिए, सब के लिए एक आज़ाद रास्ता है। इसको इस तरह की बात करके आपने बहुत डिसहार्ट किया इन तमाम करोड़ों वोटर्स और सपोर्टर्स को जो पाकिस्तान के अंदर सच में आज़ादी चाहते हैं। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।